हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप्स और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखेंगे, समझेंगे कैसे हम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए 2 टाइम्स बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है और पूछा क्या है और हमें करना क्या है। राइट, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू वॉट ए साइन 2t, ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे एक और फंक्शन दिया हुआ 1 प्लस कॉस 2t, ओके, एंड y इक्वल टू वॉट b cos 2t, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t। ये हमारा y दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वॉट dy बाई dx एट वॉट t इक्वल टू वॉट पाई बाई 4। मतलब t इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है t इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो हमें ऐसे प्रॉब्लम में कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे x देखोगे, x हमारा जो फंक्शन है, ओके, x में x जो है किससे मिलकर बना है, x में कौन सा है, यहाँ पे t से मिलकर बना है। राइट, x इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ t। राइट, तो यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू a साइन 2t लिखा है। राइट, तो यहाँ पे हमारा x जो है फंक्शन ऑफ t है। ओके, यहाँ पे जो y है, y देखोगे आप यहाँ पे, तो y कैसा है, b cos 2t 1 माइनस cos 2t दिया हुआ है। ओके, तो इसमें देखोगे y जो है फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा जो y है वो t से मिलकर बना है, यहाँ पे हमारा x जो है वो t से मिलकर बना है। मतलब हमारा जो इसमें देखो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमारा एक फंक्शन होता है दूसरे फंक्शन से मिलकर बनाता है, तो इसमें हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, पैरामीट्रिक फंक्शन इसमें यूज किया जा सकता है। वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग को प्रोसीड करना होता है। देखो हमसे पूछा है क्या dy बाई dx पता करने के लिए। क्या पूछा है बच्चों, dy बाई dx हमसे पूछा है पता करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो dy बाई dx पता करने के लिए यहाँ पे हमें देखो क्या किया है, हमें y दिया हुआ है। तो y किसके फॉर्म में दिया है, t के फॉर्म में। राइट, तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो y है उसको मैं क्या करूंगा, t के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, dt के साथ, राइट, टाइम के साथ। ओके, जो भी दिया रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जो x है, ओके, x जो है x को भी t के साथ डिफरेंशिएट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे x को भी हम लोग क्या करेंगे, t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होके आपस में ये दोनों कैंसिल होकर वापस dy बाई dx से मिलेगा। मतलब हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो समझा आपको, कभी भी आता है जिसमें हमारा x है फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, y फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, x को क्या करेंगे, t से डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी हम लोग किससे करेंगे, t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसमें हम लोग को पुट कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, बट आंसर हमें किससे पूछा है, t इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमें जो dy बाई dx मिलेगा ना, वो हमें किसमें मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, t मिलेगा। उसमें हम लोग को t इक्वल टू व्हाट पाई बाई 4 पुट करना है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन काफी इजी होने वाला है इसका। ओके, देखो यहाँ पे मैं लिखा क्या है, सोल्यूशन में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, d है, मतलब हमारे क्या पहले क्या यहाँ पे फर्क पता करना है, dy बाई dt पता करना है, फिर उसके बाद dx बाई dt पता करेंगे। राइट, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, y लिखता हूँ, फिर उसको t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो y क्या दिया हुआ है, y इज गिवन एज व्हाट, y इक्वल टू b दिया हुआ है, फिर cos ऑफ व्हाट 2t दिया है, cos ऑफ 2t। उसके बाद ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस व्हाट cos ऑफ वॉट 2t दिया हुआ है, 1 माइनस cos ऑफ 2t हमें वहां पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटिंग। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है, यहाँ पे ध्यान रखना, t के साथ करना है। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, dy बाई dt। ओके, dy बाई dt हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे d बाई dt हो जाएगा। और किसके साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, b को, तो यहाँ पे b लिखा, फिर यहाँ पे cos ऑफ 2t लिखा गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस वॉट cos ऑफ वॉट 2t। ओके, ठीक है, तो इतना है। अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि ये cos ऑफ 2t एक अलग फंक्शन है और ये 1 माइनस cos ऑफ 2t अलग है। इसको ऐसा मत समझना कि ये एंगल है इसका, नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। ओके, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, चलो।
इसको आगे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें अगर आप देखोगे हम लोग डी वाई बाई, जो मैंने यहाँ पे डी टी लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी, ओके, यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, बी मेरा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बी मेरा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, एक यू ऐसे समझ लो कॉस टू टी और वन माइनस कॉस टू टी। जो कॉस टू टी हमारा यू है और वन माइनस कॉस टू टी क्या है मेरा वी है, तो यू इंटू वी का रूल अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है जब भी नो यू इंटू वी का हमारा रूल आपको नॉर्मली पता रहेगा। यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे कैसा रहेगा, पहला जो हमारा टर्म रहता है, लेट्स से ये मेरा u है, दिस इज व्हाट u, ये मेरा क्या है बच्चों, दिस इज u, एंड ये मेरा क्या है पूरा, ये मेरा v है, ओके। तो u इंटू वी लगेगा यहाँ पे। तो u इंटू वी लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला जो u रहेगा उसको बाहर ले लेते हो, क्या लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। फिर क्या होता है डी बाई डी टी ऑफ वॉट, इसका डी बाई डी टी ऑफ वॉट वन माइनस वॉट कॉस ऑफ टू टी हो जाएगा, ओके। फिर बीच में ऑलवेज क्या आता है, प्लस आता है फॉर्मूले से, ओके। उसके बाद ये वाला जो इसका डिफरेंशिएट करे उसको बाहर लेने का, वन माइनस वॉट कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। फिर वापस क्या करेंगे, डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी लेंगे, जिसका हमने पहले डिफरेंशिएशन नहीं लिया था, यानी कि कॉस ऑफ टू टी का डिफरेंशिएशन, ओके। कॉस ऑफ वॉट टू टी का हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके, ठीक है, इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अभी चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बाई वॉट डी टी हो जाएगा। उसके बाद ये बी मेरा बाहर का बाहर रहेगा, ये कॉस ऑफ टू टी, इसको ऐसे लिखेंगे बिकॉज इसके साथ कोई भी डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी नहीं है। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए राइट। तो अभी डी बाई डी टी अंदर जाएगा, वन के साथ जाएगा, वन क्या है कॉन्स्टेंट है उसका, क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉस टू टी, कॉस टू टी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस क्या होता है, साइन होता है, ओके, बट माइनस रहता है बिकॉज सी से स्टार्ट हो रहा है ना। नॉर्मली आपने सर ने बताया रहेगा जो भी सी से स्टार्ट होता है तो कैसा रहता है, उसको माइनस लिखने का पहले। तो देखो यहाँ पे कॉस का क्या होगा, साइन, माइनस साइन आएगा, कॉस का माइनस साइन, बट यहाँ पे कॉस टू टी दिया तो माइनस साइन टू टी हो जाएगा। फिर टू टी का निकालेगा तो टू होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ यहाँ पे माइनस माइनस, देखो क्या पहले से माइनस दिया हुआ है, कॉस टू टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ओके। यहाँ पे देखो माइनस साइन टू टी ऐसा, फिर वापस टू टी का निकालोगे तो इनटू में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, राइट, इनटू में मेरा टू हो गया, राइट, ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखा, वापस ये मैंने लिख दिया वन माइनस वॉट कॉस ऑफ वॉट टू टी, ओके, वन माइनस कॉस ऑफ टू टी। अब इसका निकालते हैं, इसका कैसा हो जाएगा, देखो कॉस है तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस साइन टू टी लिख दिए हम लोग, फिर उसके बाद इनटू में टू हो गया, राइट, इनटू में टू हो गया। चलो अभी ये हो गया। अभी आगे इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन देखो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी टी, और मेरा ये जो बी बाहर है, ओके, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टू को मैं ऐसा ले रहा हूँ यहाँ पे, टू इंटू वॉट, इसको कैसा लिख सकते हैं, टू इंटू वॉट साइन टू टी, साइन टू टी इंटू वॉट कॉस ऑफ टू टी, कॉस ऑफ वॉट टू टी, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे कैसा लिखा जा सकता है, देखो प्लस, यहाँ पे माइनस है या प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे साइन टू टी, फिर यहाँ पे वन माइनस और कॉस ऑफ टू टी, वन माइनस कॉस ऑफ टू टी, ठीक है। समझा आपको, यहाँ तक हमने जैसे कितना सिंप्लीफाई किया, क्या सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये टू भी रहेगा, ओके, ये टू भी इसके साथ है तो यहाँ पे टू भी रहेगा, राइट, ओके, ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ये टू को हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पे चलो ले लेते हैं, तो टू को भी कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, ये टू कॉमन है, देखो टू इधर भी है टू इधर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू भी हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन टू टी इंटू वॉट कॉस ऑफ वॉट टू टी, कॉस ऑफ टू टी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ टू टी, उसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ वॉट, साइन ऑफ टू टी, ब्रैकेट में वन माइनस वॉट, यहाँ पे कॉस ऑफ वॉट टू टी, वन माइनस कॉस, ओके, ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया डी वाई बाई वॉट डी टी, ओके। इसको मैं इक्वेशन वन ले रहा हूँ, ओके, इसको वन ले रहा हूँ बिकॉज अभी इसका यूज होगा। तो ये मुझे क्या मिला, डी वाई बाई डी टी मिला। ये मुझे क्या मिला बच्चों, डी वाई बाई डी टी। ऐसे मुझे क्या पता करना है, डी एक्स बाई डी टी पता करना है। तो इसके लिए मुझे पहले एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, ओके। हमने पहले क्या पता किया, अभी वाई के लिए, अभी एक्स करते हैं। एक्स दिया हुआ है ए इंटू वॉट साइन टू टी, एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, x इक्वल टू दिया हुआ है, x इज गिवन एज वॉट a इंटू वॉट साइन टू टी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, समथिंग लाइक वन प्लस कॉस टू टी, ओके, वन प्लस वॉट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन प्लस वॉट कॉस ऑफ टू टी, ठीक है।
ये दिया हुआ है। अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हमने किससे बोला था, dx को, मतलब x को t के साथ डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को t के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे हमें लिखता हूँ t, ओके। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, dx बाय व्हाट, dx बाय dt कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पे भी dx बाय dt हो जाएगा, यहाँ पे d बाई डी टी हो जाएगा, उसके बाद a इंटू वॉट, साइन ऑफ वॉट, साइन ऑफ 2t, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ वॉट 2t हो जाएगा, ओके। t है, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। उसके बाद देखोगे यहाँ पे अगेन जो हमने पहले किया वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी कैन बी रिटन एज, ये मेरा बाहर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगेन ये मेरा क्या है, ये मेरा u है, दिस इज वॉट u, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा u है, और ये मेरा v है, ओके, दिस इज व्हाट v, ठीक है, ये मेरा v है। तो मैं u इंटू वी अप्लाई कर सकता हूँ, यस, v इंटू यू इंटू वी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो चलो यहाँ पे u इंटू वी पहले अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो पहला क्या हो जाएगा, साइन 2t दिया हुआ है, तो साइन 2t मेरा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव किसके पास जाएगा, हमारा d बाई डी टी ऑफ वॉट क्या हो जाएगा, 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ वॉट 2t, कॉस ऑफ 2t हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा, प्लस लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, अभी इसका डेरिवेटिव लिए इसको बाहर लेने का, 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ वॉट 2t हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जिसका हम लोग डेरिवेटिव नहीं लिए थे उसका डेरिवेटिव, यानी कि साइन ऑफ 2t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ वॉट 2t हो जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा हमारा, dx बाय वॉट dt, dx बाय dt कैन बी रिटन एज व्हाट, देखो यहाँ पे a है तो a लिख दिया, साइन ऑफ वॉट मैंने 2t लिखा, साइन ऑफ 2t लिखा, उसके बाद यहाँ पे कैसा हो जाएगा, साइन ऑफ 2t, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ वॉट, साइन ऑफ वॉट 2t, उसके बाद यहाँ पे इंटू में 2 हो जाएगा, राइट, बिकॉज 2t का 2 हो जाता है, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला प्लस लिखने का, प्लस लिखने के बाद ये टर्म लिखेंगे 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ वॉट, कॉस ऑफ 2t हो जाएगा। फिर साइन का कैसे लिखेंगे, साइन का यहाँ पे हो जाएगा, साइन देखो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो वही कॉस ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस ऑफ 2t, ओके, कॉस ऑफ 2t अगेन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज 2t दिया हुआ है, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx बाय वॉट dt, ओके, dx बाय dt कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पे a लिखा, उसके बाद यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो माइनस, देखो -2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 साइन, ओके, साइन, ओके, 2t दिया हुआ, इधर भी साइन 2t, तो साइन स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, उसके बाद 2 हो जाएगा, कॉस ऑफ वॉट 2t, कॉस ऑफ 2t दिया हुआ है, उसके बाद 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ 2t, ओके, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा हमें दिया हुआ है, हमें करना है। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अगेन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जैसे हमने पहले कॉमन लिया था ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे dx बाय वॉट dt, ओके। तो यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे -2 मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, -2a यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये जो माइनस अगर कॉमन लेते तो अंदर का जो साइन रहेगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस रहेगा, तो इधर इधर माइनस था तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्मली साइन स्क्वायर 2t लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, कॉस ऑफ वॉट 2t, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ वॉट 2t, 1 प्लस वॉट, कॉस ऑफ 2t यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या मुझे मिला, ये मुझे मिल गया, दिस इज व्हाट 2, ओके, इक्वेशन 2, ये मुझे क्या मिला है, dx बाई dt मिल गया, ओके। मुझे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से बच्चों, तो हमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि dy बाई dx पता करना, उसके लिए dy बाई dt और dx बाई dt पता होना चाहिए, ये दोनों हमें पता चल गया। तो क्या अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई dt को डिवाइड कर सकते हैं dx बाई dt को से, राइट, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स डिवाइड किया जा सकता है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं, ऑलरेडी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ओके। तो मैं चलो फटाफट लिख लेता हूँ, पहले 2b दिया हुआ है, फिर साइन 2t इंटू कॉस 2t, ओके, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मेरा जो रहेगा, सिंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा जो dy बाय क्या है, dx है, ओके, dy बाय जो dx है, ओके, dy बाय dx इज व्हाट, इज नथिंग बट यहाँ पे dy बाय व्हाट dt डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, dx बाय व्हाट, हमारा क्या हो जाएगा, dt, dx बाय dt, ओके। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, ओके, ये क्या है मेरा y है, dy बाय dt जो है उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, dy बाय
dt को मैं लिखता हूँ। क्या दिया है देखो यहाँ पे, पहले तो मेरा क्या था यहाँ पे 2b है sin 2t इंटू कॉस 2t, ओके 2b sin 2t इंटू कॉस 2t, ओके। यहाँ पे मैं लिखा, चलो यहाँ पे 2b लिखा, ओके। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है sin 2t इंटू वॉट कॉस ऑफ 2t दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लस था, ओके। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे देखोगे माइनस है, माइनस दिया हुआ है sin 2t 1 माइनस कॉस 2t, sin 2t, ओके। यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है sin 2t, फिर वहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2t यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा न्यूमरेटर यानी कि dy बाई dt का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे हमें क्या करना है dx बाई dt का वैल्यू पुट करना है, जो कि यहाँ पे हमें देखो ये मिला है dx बाई dt का वैल्यू, ओके ठीक है। सो चलो इसको भी फटाफट पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है मुझे -2a आया है, फिर ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2t, ओके। उसके बाद माइनस है, माइनस साइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ वॉट, देखोगे यहाँ पे कॉस ऑफ वॉट 2t दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है 1 प्लस वॉट कॉस ऑफ 2t, 1 प्लस वॉट कॉस ऑफ 2t, ऐसा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे ध्यान से रखना बच्चों कि ये देखना, ये ध्यान रखना कि ये जो साइन ऑफ 2t एक अलग फंक्शन और ये अलग है, इसका एंगल मत समझ लेना, राइट, ऐसा है, ओके। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो हमें dy बाई dx तो मिल गया, इतना बड़ा फंक्शन मिला है, ओके। हमें क्या पूछा है कि हमें जो dy बाई dx है वो किस पे पता करना है, t इक्वल टू पाई बाय 4, t इक्वल टू पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री पे हमें पता करना है जो हमारे dy बाई dx है उसका कितना वैल्यू है, कितना कितना चेंज होगा, ओके। तो वो हमें रेट पता करना है एट व्हाट टी इक्वल टू व्हाट पाई बाय 4, ओके, टी इक्वल टू पाई बाय 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग यहाँ पे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा, फिर उसके बाद t लिखने का, फिर यहाँ पे पाई बाय 4 लिखने का, राइट, पाई बाय 4 लिखा। उसके बाद क्या करने का, यहाँ पे इक्वल साइन लगाया और जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है मतलब t ना, वहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर देने का, राइट। तो लेकिन वो पुट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे माइनस बी अपॉन में ए बच गया, राइट में माइनस ऊपर गया तो माइनस बी अपॉन में ए। अंदर जो भी चीज़ें है ना उनको क्या करो, वहाँ पे ना जो पूछा है मतलब टी है ना वो टी पुट करते जाओ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख लिया, यहाँ पे कैसा हो जाएगा देखो, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मेरा कैसा हो जाएगा साइन, यहाँ पे लिखा साइन, उसके बाद देखो 2t, टी क्या है मेरा पाई बाय 4, 2 इंटू वॉट पाई बाय 4 कितना होता है 2 इंटू पाई बाय 4 को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ 2 1 ज़ा 2 यानी कि पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन क्या लिखता हूँ, साइन पाई बाय 2 लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस वॉट साइन पाई बाय 2 लिख दिया, ओके, पाई बाय 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस वॉट कॉस ऑफ वॉट पाई बाय 2, ओके, पाई बाय 2 लिख दिया, ओके। ऐसा किया हमने। फिर ऐसे हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं। यहाँ पे कैसा हो जाएगा साइन हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2t की जगह क्या लिखूंगा पाई बाय 2 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ वॉट पाई बाय 2, ओके। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ वॉट यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा, राइट। समझे आप। अभी क्या करते हैं वैल्यूज को पुट करते हैं, ओके। वैल्यूज किसका वैल्यू साइन पाई बाय 2 एंड कॉस पाई बाय 2, ओके। नॉर्मली पता रहेगा, ओके, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, ओके, साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड कॉस पाई बाय 2 इज व्हाट 0, ओके। ये हमारा आपको नॉर्मल पता रहेगा, ओके। अभी हम लोग चलो इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, ओके। तो यहाँ पे मेरा जो dy बाई डी एक्स है, ओके, मेरा dy बाई डी एक्स, ओके, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू वॉट पाई बाय 4 कैन बी रिटर्न एज वॉट, दिस कैन बी रिटर्न एज वॉट, पहले तो माइनस बी अपॉन में ए लिखा मैंने। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ओके। वैल्यूज को पुट करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा साइन पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है हमारा 1 होता है 1। उसके बाद लेकिन ये कितना होता है हमारा कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो 1 इंटू 0 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझा आपको, ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिनोमिनेटर में आप देखोगे, डिनोमिनेटर में हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा, फिर कॉस कितना होता है 0 इंटू वॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वहाँ पे 0, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मेरा जो माइनस बी अपॉन में ए जो है वो तो बाहर ही रहेगा, माइनस बी अपॉन में बाहरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस वॉट 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो मेरा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है
माइनस बी अपॉन में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे माइनस बी अपॉन में ए, इसके बाद यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 हो गया, ओके, डिवाइड बाय 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो वैल्यू है बी अपॉन में ए आ रहा है, किसका आ रहा है, डी वाई बाय, ये किसका है, डी वाई बाय क्या है, डी एक्स है, डी वाई बाय डी एक्स है, बट कब है, जब टी इक्वल टू क्या है मेरा, पाई बाय 4 है, टी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो थोड़ा सा लेंदी हो गया ये प्रॉब्लम, ओके, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट कैसा है ना, इसमें मेन चीज क्या है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करते रहना है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कैसे भी मतलब यहाँ पे सॉल्व करते रहना है, ओके, और यहाँ पे पुट करना है वैल्यूज को, ठीक है। मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ कैसे मैंने क्या किया। क्वेश्चन में हमें ना पैरामीट्रिक फंक्शन दिए थे, ओके, एक्स दिया था इन टर्म्स ऑफ टी और वाई भी इन टर्म्स ऑफ टी दिया था। हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ रहता है तो ये हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इसमें क्या किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए मतलब हमारा वाई को टी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को टी के साथ करते हैं, ऐसा डिवाइड कर देते हैं, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। तो मैंने वही किया, मैंने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखा, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने सबसे पहले क्या किया, हमने बेसिकली डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, एक्स का यूज़ किया, एक्स का यूज़ करके डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट किया, इसको जो भी आंसर आया लास्ट में उसको हमने 2 ले लिया। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट किया, और डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, इसमें क्या किया हमने, जो फॉर्मूला था, ओके, डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्टन इज डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, ये दोनों ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो वो वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, ओके, वो वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, फ्रॉम 1 and 2, ओके, यहाँ पे फ्रॉम 1 and what 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या किया है, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, ओके। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है, टी का जो भी वैल्यू पूछा रहेगा उसको पुट करना है, और आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़े से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने हैं, और आपका फाइनल आंसर जो है आ जाएगा, राइट। फाइनल आंसर हमें बी अपॉन में ए आया है, व्हेन टी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय, ऑल द बेस्ट।